सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रजा गिलानी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडेट मिनट ऑर्डिनेंस और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा और शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डायस के सामने जमा हो गए। बिल की कापियां भी फाड़ दी। वज़ीर कानून ने कहा, अदालतों में हजारों केसेस ज़ेर इल्तवा है। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। हमें जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा रही है। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया। पाक फौज के कवानीन के हवाले से तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया, जो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी जजेस की तादाद और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में नामंजूर के नारे। बिलों की मंजूरी के बाद तमाम फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगी। ये तरक्की करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। हुकूमत ने जो फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दौरे नौकरी में जो तोसी की है, इंडिविजुअल्स को साइट पे, इंफरादी तौर पर उनको साइट पर रखें। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तोसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 की रजीम ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आर्मी एक्ट में तरमीम की। अपोजिशन को टाइम दिए बगैर बिल बिलडोज किए गए। उमर अयूब ने कहा, यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है। 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में, जिसमें 28 हाई कोर्ट है, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी 4 है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़ी इंडिया में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, कानून साजी के जरिए जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। इस हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून ऐसा पास नहीं किया जो कानून के मुताबिक हो। इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये लोग सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं और यही इनका एजेंडा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम की ताकत के बगैर कोई भी कानून पास होता है तो ये गलत ही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया गया। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। एक बार फिर हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज कम किए गए,
हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान फट पड़े, कहा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 रोज अपनी तहवील में रखने और तहवील की मुद्दत में इजाफा करना, मुल्क में दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना सिविल मार्शल लॉ कायम करने का मुतरादिफ होगा। जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो 26वीं आईनी तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई। क्या आज का तरमीमी एक्ट आइन के रूह के मुनाफी नहीं? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले हुकूमत ने एक्ट पास करके आपने ही इस अमल की नफी की है। ये आइन पार्लियामेंट की तौहीन है। इससे कबल इस्लामाबाद की हदूद तक पास किए गए वक्फ इमलाक एक्ट को JUI गैर शरई करार दे चुकी। यह हमारी जमात की नहीं, उम्मत की इज्तिमाई राय है। जजेस की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार का भी मुतालबा था। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल किया गया। हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया। जजेस की तादाद बढ़ने से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। हमने मौलाना फजलुर रहमान को धोखा नहीं दिया। जो काम सादा अक्सरियत से कर सकते थे वो करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का नाम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारजी दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दोसली में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में अहमद शाह उर्फ इंतजार नामी खारजी दहशत गर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज और पाक अफगान बॉर्डर के करीब खारजी दहशत गर्दों का गिरोह दर अंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजी दहशत गर्दों की जानिब से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक तकरीब का बाकायदा आगाज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ हुआ। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशों के बावजूद मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार एक वाज़ेह याद दहानी का काम करती है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एजाजी मेहमाने चीन जीन पियर लोक्रोस का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़। 28वीं IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर पाकिस्तान की तारीफ। पाक बहरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 650 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा देखा। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक शरह सूद में 2.5% कमी की गई, जिसके बाद शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में 250 पॉइंट्स कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिससे गैर यकीनी कैफियत कम हुई। मौजूदा शरह से मुआशी इस्तेहकाम को तकवीयत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। नई शरह सूद का इतलाक 5 नवंबर से होगा। नया अमरीकी सदर कौन, फैसला आज होगा। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ वोटर्स पोलिंग डे से पहले ही वोट डाल चुके हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट बजरिया ईमेल कास्ट कर दिया। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी सतह पर कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। 47% वोटर ट्रंप और 48% कमला हैरिस के हामी। सबकी नजरें स्विंग रियासतों पर मरकूज। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा और मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर 517 AQI के साथ आज फिर सरे फहरिस्त। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच गया। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। महंगी बिजली के सताए सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसकों ने बिलों की अकसार पर पाबंदी आयद कर दी। अदम अदायगी पर जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कहना है कि किस्तों की सहूलत से रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है, इस वजह से बिलों की किस्तों में अदायगी पर पाबंदी लगा दी। शहरी कहते हैं मुकर्ररा तारीख तक अदायगी न होने पर जुर्माने भी डबल कर दिए गए। बिजली बिलों से अवाम के लिए पहले ही परेशान है, अब मजीद बोझ बढ़ा दिया गया।